Hare Krishna. It's not working. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय वन्दे श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहला आज हम आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे, तीन चीज़ों को साइलेंट मोड पे रखिए। एक तो मन को, मोबाइल को और मुंह को, तीनों को साइलेंट मोड पे कर दीजिएगा। मन, मोबाइल और मुंह, जब तक ये तीन साइलेंट में नहीं रहेगी कोई कथा कहीं नहीं होने वाली है। अगर मैं कथा कह भी दूँ, कुछ कह भी दूँ, यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू विल नॉट एबल टू रिसीव इट। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ भी नहीं पाएंगे, उसे स्वीकार भी नहीं कर पाओगे। तो पहले ये तीन चीज़ें आप साइलेंट पे रख लीजिए। अपने मन को भी शांत करिए, अपने मुंह को चुप रखिए और अपने मोबाइल को साइलेंट पे कर दीजिए। ठीक है। और बच्चों को भी कोई संभालिए जिसे शोर ना करे। वैसा हम अभी कोई प्रवचन तो नहीं देने वाले, जिस संक्षिप्त में बताएंगे, तो इसके उपरांत कुछ प्रश्न उत्तर है वो करेंगे बस। वैसा न्यू ईयर, it comes up with arising new hopes in life. नया आशाओं को जागृत करते हुए नया साल हर बार ही आती है। एंड हर साल ही हम एक दूसरे को on the 1st of January we keep wishing each other Happy New Year. इस प्रकार से एक दूसरे को हम ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, हर साल ही चल रहे हैं। हर साल ये नया साल ये पुराना होते जा रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Whenever we wish each other as हैप्पी न्यू ईयर करके हम एक दूसरे को विश करते हैं, तो इस प्रकार से हर साल ही कर रहे हैं। हर साल जो नया साल आता है कुछ दिनों के बाद पुराना पड़ जाता है, फिर नया साल बीत जाता है, बट वो हैप्पीनेस रह जाता है। हैप्पीनेस रह ही गया हर साल। हालांकि एक दूसरे को तो हैप्पी न्यू ईयर करके विश तो करते हैं, बट नया साल तो आता है, वो चले भी जा रहे हैं, बट हैप्पीनेस कहाँ रह गया। तो इसके विषय में, इसी के विषय में सोचकर कई लोग they tend to take some new year resolutions। अनेक प्रकार के रेजोल्यूशंस टेकअप करने का प्रयास करते हैं कि शायद इस साल में ये काम कर ही लेता हूँ। जैसे कई लोग संकल्प ले लेते हैं कि अभी जनवरी 1 है ना, हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे एंड योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार से हम ये करेंगे, तो ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की रेजोल्यूशंस लोग ले लेते हैं, बट अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कुछ दिनों के बाद फीका पड़ जाता है एंड फिर व्यक्ति भूल भी जाता है, तो ये हर साल ही चल रहे हैं। एवरी टाइम द न्यू ईयर कम्स अप वी टेक सम रेजोल्यूशंस एंड द एंथुसियाज्म फेड्स आउट एंड वी फॉरगेट। ये किस वजह से हो रहे हैं, तो इसके विषय में एक छोटी सी रामायण से कहानी है, वो हम अभी आपको बताएंगे। आप सभी सुनने के लिए तैयार हैं? ये रामायण में वनवास के समय चल रहा था, सीता मैया का अपहरण हो चुका था। उस समय सारे वानरों को नियुक्त किया जाता है सीता मैया की खोज करने। इन सारे के सारे वानर निकल पड़ते हैं सीता मैया की खोज करने। सभी कोई दक्षिण दिशा में गए हुए हैं, कोई उत्तर दिशा में गए हुए हैं। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार की सेक्शंस या पार्टीज जो है वो खोज करने चले जाती है। एक बार इन बंदरों ने चलते चलते वो कहीं इसी प्रकार से कहीं कुछ प्रवचन चल रहा था, वहाँ पर उन लोगों ने एकादशी व्रत की महिमा उन लोगों ने सुना। सारे बंदरों ने सुना कि एकादशी व्रत रखने की क्या महिमा है, उन सभी लोगों ने सुना। एंड फिर उसी समय वो लोग एकादशी व्रत की महिमा से इतने प्रेरित हो गए, सभी के सभी लोगों ने संकल्प लिया कि इस बार जो भी एकादशी आएगी उस एकादशी को हम जरूर रखेंगे व्रत। सारे वानरों ने इस प्रकार के संकल्प लिया। मतलब उसमें से कुछ बंदरों ने लिया संकल्प, कुछ लोग तो पहले से ही कर रहे थे एंड कुछ बंदरों ने अभी लिया। देन फिर पता चला कि अगले ही दिन एकादशी बढ़ा, अगले दिन एकादशी बढ़ गया। देन जिन बंदरों ने संकल्प लिया एकादशी व्रत रखने का, तो वो सभी लोगों ने सोचा ठीक है कल ही एकादशी व्रत है, तो फिर करते हैं करके। देन इन सारे बंदरों ने क्या किया, तो मतलब जब जैसे एकादशी शुरुआत हुई, फिर सारे बंदरों ने सोचा कि ठीक है आज का दिन हम एकादशी व्रत रखेंगे ही, ऐसा सोचकर फिर सुबह शुरू हो गया था। देन फिर कुछ बंदरों ने इस प्रकार से कहने लगे कि देखिए एकादशी व्रत मतलब कोई मामूली बात नहीं है, पूरा दिन भर खाए पिए बिना रहना पड़ता है, और इतना खाए बिना अगर व्यक्ति रह जाता है तो फिर शाम तक इतने कमज़ोर पड़ जाता है, अगले दिन एकादशी व्रत को तोड़ना भी तो होता है।
और व्यक्ति इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि व्यक्ति तो पेड़ चढ़ नहीं सकता। इसलिए बेहतर है अभी आप सभी लोग पेड़ चढ़ जाओ, वही रहिए, एकादशी व्रत होने के उपरांत वही का वही फल तोड़कर खा सकते हो। तो फिर सारे बंदर जो है वो पेड़ चढ़ गई, सारे बंदर पेड़ चढ़ गई। फिर दूसरा बंदर ने कहा कि देखिए, एकादशी व्रत करने पे क्या होता है कि व्यक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, इतने कमज़ोर हो जाता है, उनके अंदर इतना भी शक्ति नहीं होता है कि फल भी तोड़ नहीं पाता। तो बेहतर है फल भी तोड़ कर रख लेना। देन फिर इन बंदरों ने फिर ऐसे ही किया कि फल को तोड़कर रख लिए थे। और फिर तीसरी बंदर ने कहा, देखिए एकादशी व्रत करने के बाद बिल्कुल खाना नहीं होता है, आप लोगों को अनुभव नहीं है, बिल्कुल खाएंगे नहीं तो व्यक्ति के अंदर इतना भी शक्ति नहीं बचता है, व्यक्ति चबा भी नहीं पाता, चबा भी नहीं पाता। देन फिर इन बंदरों ने क्या, फिर सोचा कि अरे इतना भी शक्ति नहीं तो हम मर जाएंगे, बेहतर है चबा कर हम रख लेते हैं, उसको स्वैलो नहीं करेंगे, रख लेते हैं। तो फिर चबा लिया और मुंह में रखा। फिर चौथी बंदर ने कहा कि जब खा ही लिए हैं तो आप निगल भी लेना। तो फिर उस बंदर की बात सुनकर सभी का एकादशी व्रत वही का वही टूट भी गया। तो वैसा इन बंदरों की एकादशी व्रत पूरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तभी प्रश्न ये है, इन बंदरों ने तो खूब सुंदर प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनने के बाद उनके अंदर ऐसा ऊर्जा आई कि नहीं, मुझे संकल्प लेनी है और मैं संकल्प रखता हूँ कि मुझे एकादशी व्रत रखना ही है। इस प्रकार से संकल्प भी ले लिए थे, बट फिर भी रख क्यों नहीं पाए? समझ आया प्रश्न? खूब सुंदर प्रेरणा के शब्द सुना और व्रत करने के संकल्प भी ले लिया, बट व्रत नहीं रख पाए थे। हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह वो भी गया। तो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट हैपेंड? यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर सबसे बड़ी असर उसका पड़ा गलत बंदरों की संगति। गलत बंदरों की संगति जो है, उस संगति का असर पड़ा इनके ऊपर। एंड जितना भी प्रेरणा उनको उस प्रवचन सुनने से मिला था, सारा प्रवचन की हवा निकाल दी इन बंदरों ने। ऐसा ऐसा डिमोटिवेटिंग शब्द कह कहकर उन बंदरों की इतना कमज़ोर कर दिया, उतना भी कमज़ोर नहीं है, बट उन बंदरों को इतना कमज़ोर कर दिया गया है गलत संगति के प्रभाव से। तो उस प्रकार से जब तक व्यक्ति अपना संगति में परिवर्तन नहीं लाता है, तब तक उनके अंदर उस प्रकार की डिटर्मिनेशन कभी नहीं आने वाली है। For that matter, a person will keep on taking newer and newer resolutions every time something comes up in his life, and he himself will break down on and on. इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा नया नया संकल्प बारंबार लेता रहेगा और खुद ही अपने संकल्पों को तोड़ता रहेगा, बिकॉज वो मानसिक रूप से कमजोर है। मानसिक रूप से कमजोर है। मानसिक रूप से कमजोर क्यों है? क्योंकि उस प्रकार की गलत संगति में पड़ा हुआ है व्यक्ति। He is not amongst those people who are going to strengthen his internals. उनका आंतरिक रूप से शक्ति प्रदान करके उनको शक्तिमान बनाने वाले लोगों की संगति में नहीं है। वो वैसा कमज़ोर लोगों की संगति में है जो उनकी ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत शक्ति भी है उसको भी निकाल देने वाले लोगों की संगति में है। तो फिर वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा व्यक्ति। ये मन की जो दो क्रियाएं जो शास्त्र में बताया जाता है, संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प ये दोनों मन की क्रियाएं हैं। दिस इज द कांस्टेंट एक्टिविटी ऑफ द माइंड। हमेशा कुछ न कुछ संकल्प लेती है, तोड़ देती है। संकल्प लेगा तोड़ देगा, संकल्प लेगा तोड़ देगा, संकल्प लेगा तोड़ देगा। तो इस प्रकार की क्रिया ये मन के साथ तो हमेशा ऐसे ही चल रही है।
एंड ये हमेशा के लिए चलता ही रहेगा जब तक एक चीज में परिवर्तन नहीं लाएंगे। वो क्या है? संगति में परिवर्तन नहीं लाएंगे। Unless and until we bring about a transformation in the people we associate with, until then there is no question of transformation in our personality. हमारी व्यक्तित्व में कभी परिवर्तन नहीं आने वाले जब तक हम जिन लोगों की संगति कर रहे हैं वो संगत में परिवर्तन नहीं लाया जाए तो। बिकॉज व्यक्ति, जैसा हमने कहा, वो सोचता है कि ये जो नया साल है ये मेरी अंदर कुछ नयापन लाएगी, कुछ नया ऊर्जा आएगी मेरी अंदर, और इस साल कुछ नया परिणाम मुझे मिलेगा, नया रिजल्ट्स, इम्प्रूव्ड बेटर रिजल्ट्स मुझे मिलेगा। विद दिस होप ही लुक्स फॉरवर्ड फॉर द न्यू ईयर। आज इस साल मुझे नया रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ये प्रश्न है कि जो काम आपने पिछले साल किया, जिस काम के कारण आपको जो जो रिजल्ट्स मिली है पिछले साल, अगर उसी प्रकार के कार्य आप इस साल करेंगे तो आपको उसी प्रकार के तो परिणाम मिलेगा, है या नहीं? इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग अंटिल नाउ, यू विल कंटिन्यू गेट व्हाट यू हैव बीन गेटिंग अंटिल नाउ। जो काम आप अभी तक करते जा रहे थे वही काम करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको अभी तक मिल रहा था। इसलिए जब तक हम अपना कार्यों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक परिणाम में परिवर्तन नहीं आएगी। you're not qualified or eligible enough to expect better results if you do not change the activities which become the cause of the result. जब तक हम कार्यों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो फिर रिजल्ट्स में परिवर्तन नहीं आने वाली है। अगर कार्यों में परिवर्तन कब आएगी? वैसा कार्य ही तो हम संकल्प ले रहे हैं, हम ये कार्य करेंगे, हम वो कार्य करेंगे, संकल्प ले रहे हैं, बट व्हाट्स हैपनिंग? तो इसमें बताया जाता है कि जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं है तब तक कार्यों में परिवर्तन नहीं होगा, एंड जब तक कार्यों में परिवर्तन नहीं है तब तक परिणाम में परिवर्तन नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थॉट प्रोसेस हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। विचारों की जो शैली है उस विचारों की शैली में परिवर्तन लाना होगा, तब जाकर व्यक्ति के कार्यों में परिवर्तन आएगी, तब जाकर वो कार्य नया रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगी। एंड हाउ इज इट दैट वी कैन चेंज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? अपना विचार करने की शैली को कैसे बदला जा सकता है? व्हाट्स दैट व्हिच इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द थॉट प्रोसेस? एंड दैट इज व्हाट इज डन बाय एसोसिएशन। संगति का यही प्रभाव है। जब सही संगति होगा, संगति की प्रभाव से ही हमारे अंदर विचार बनने वाली है, एंड जिन प्रकार के विचार होंगे उसी प्रकार के कार्य करेंगे, जिस प्रकार के कार्य करेंगे उसी प्रकार के परिणाम मिलने वाली है। तो इसलिए एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द पीपल यू एसोसिएट विद द मोस्ट। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस थिंग कि आप किन लोगों की संगति करते हो, उसके ऊपर निर्भर है आपको आगे जाकर क्या परिणाम मिलने वाली है ना। दैट्स वाई एक रिसर्च में इस प्रकार से कहा गया है कि योर पर्सनालिटी इज द सम टोटल और द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू एसोसिएट विद द मोस्ट इन योर लाइफ। जिन 5 लोगों की संगति आप सबसे ज़्यादा करते हो अपने जीवन में, उन 5 लोगों की व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की एवरेज जो होता है वही आप हो। तभी तो इंग्लिश में कहा जाता है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस प्रकार के संगत में व्यक्ति है उसी प्रकार की आचरण, उसी प्रकार के विचारधारा बनने वाले, उसी प्रकार का कार्य करने वाला है, उसी प्रकार के परिणाम उन्हें मिलने वाली है। So if you were to really make this new year a happy new year, अगर सही में आप इस साल को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बनाना चाहते हो, then हैप्पीनेस की जो परिणाम को लाने वाली कार्यों को करना होगा। हैप्पीनेस को लाने वाली
कार्यों को करना होगा। एंड फिर वो कार्य कब जब कर पाएंगे, जब आप अपना विचारों में परिवर्तन लाएंगे। एंड वो विचार तब बदलेगी जब आप संगति में परिवर्तन लाएंगे। इसलिए when all of this is boiling down to this one conclusion कि संगति में परिवर्तन लानी चाहिए। एंड इस संगति में परिवर्तन लाने के लिए ही इस प्रकार के सत्संग के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि वैसा तो ये न्यू ईयर जिस प्रकार से अभी हम मना रहे हैं, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद एनी वैदिक कल्चर। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत इस प्रकार से न्यू ईयर तो आज है ही नहीं, बट फिर भी मना रहे क्यों? क्योंकि सत्संगति के लिए बहाना चाहिए, बहाना चाहिए। कभी बर्थडे के बहाने पे, कभी मैरिज एनिवर्सरी के बहाने पे, कभी किसी का मृत्यु के बहाने पे, कभी न्यू ईयर की बहाना तो कोई सभी क्यों ना हो, ताकि हम सत्संगति करें। सत्संगति मतलब जिस संगत में सत्य के विषय में चर्चा होती है वो सत्संगति कहलाया जाता है। और सत्य कौन है? परम सत्य भगवान होते हैं। द एसोसिएशन विच यू discuss about, you hear about, or you speak about the Supreme Lord is what is actually called सत्संगति। एंड इस प्रकार की सत्संगति व्यक्ति नहीं करता है, then no matter what, whatsoever you may become in your life, जो कुछ भी आप अपने जीवन में बन जाइए, in terms of your political position, your properties and this and that, there is no question of happiness or contentment in life. आनंद और संतुष्टि की कोई बात ही नहीं रहेगा। बिकॉज बात यह है ना, वैसे शास्त्र में एक बात कहा जाता है, संतुष्टि परम धनम। असलियत में संतुष्टि ही असलियत में धन है। सैटिस्फैक्शन इज रियल वेल्थ करके। एंड वो संतृप्ति धन से, पद से, अन्य भौतिक चीज़ों से कभी नहीं मिलने वाली है। एंड दैट इज ओनली डिराइव्ड बाय द डिंट ऑफ वंस कनेक्शन विद द सुप्रीम एनर्जी। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी जो संबंध के आधार पर ही व्यक्ति को उस प्रकार की संतुष्टि और आनंद प्राप्त होने वाली है। इसलिए इस प्रकार के सत्संग के कार्यक्रमों के द्वारा जब हम भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, जब भगवान के विषय में सुनते हैं, जब इस प्रकार से भगवान की आरती और अभिषेक की आनंद लेते हैं, देन फिर व्यक्ति धीमे धीमे अपने हृदय से भगवान के साथ जुड़ने लगता है। द एंटायर वैदिक प्रोसेस इज meant to enable a person to develop that lost connection with God। भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए सारा विद्या है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अगर इस नया साल को आप सही में नया और आनंदमय बनाना चाहते हो, देन आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाइएगा। एंड आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाने के लिए साधु संगति को स्वीकार करो, जिस संगति में भगवान के विषय में सुनने के लिए मिलेगा। जैसे आई मीन जस्ट वन क्वेश्चन लास्टली, कि अगर मानो इफ आई हैव अ फिलिप्स बल्ब, एक फिलिप्स बल्ब है मेरे पास, वो जल नहीं रहा है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि फिलिप्स वाला तो ये पुराना कंपनी हो गया, बजाज वाला ले आते हैं, तो फिलिप्स बल्ब निकाले, बजाज लगा दिया, फिर भी नहीं जल रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद स्विच खराब है, स्विच को ऑन किया, ऑफ किया, फिर भी नहीं जल रहा था। स्विच बोर्ड को भी चेंज कर दिया, फिर भी नहीं जल रहा था। फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, देन उसने देखा और उसने कहा कि भाई साहब, तुम्हारा बोर्ड जो है मेन सप्लाई के साथ कनेक्शन ही नहीं है। तुम्हारा बोर्ड की मेन सप्लाई के साथ कनेक्शन ही नहीं है। अगर मेन सप्लाई के साथ बोर्ड की कनेक्शन नहीं होगा, क्या बल्ब बदलने से बल्ब जलने वाली है, या स्विच बदलने से बल्ब जलेगी? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे unless and until the power socket is connected to the main supply, जहाँ से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, तब तक वो बल्ब कभी नहीं जलेगा। उसी प्रकार से
जो आनंद की असली जो स्रोत है भगवान, जो आनंद के स्रोत है भगवान, और वैसा जो आनंद की स्रोत है भगवान, उनके साथ हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, देन हमारा जीवन में आनंद कहाँ से आएगी? आनंद कहाँ से आने वाली है? इफ यू डू नॉट डेवलप दैट कनेक्शन विद द लॉर्ड, जो कि हु इज द वेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इसलिए उस प्रकार के संबंध अपने भगवान के साथ जोड़ने के लिए ही इस भक्ति के अंतर्गत सारा विद्या है। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है, इस साल आप लोग एक ऐसा कार्य करो जिससे सही में आपके जीवन में परिवर्तन आए, सही में अपने जीवन में परिवर्तन आए। जस्ट वन लास्ट, मतलब किस प्रकार से संगति एक व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन लाती है, उसके लिए एक रियल टाइम एग्जाम्पल बताकर मैं समाप्त करता हूँ। एक बार IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में, वहाँ पर हमारा एक छोटा सा सेंटर है जहाँ पर वी कंडक्ट दिस काइंड ऑफ क्लासेस एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द स्टूडेंट्स आउट देयर, जो कि वहाँ पर विद्यार्थी, उन लोगों के लिए हम एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं। वहाँ पर कई विद्यार्थी आते हैं, भगवद गीता इत्यादि के विषय में वो सुनते हैं, and we try to present them in a scientific way so that people can, because science background से आ रहे हैं, फिर उनको भी विज्ञान के आधार पे चीज़ समझाए तो व्यक्ति समझता है। तो भक्त लोग तो बहुत उत्साही होते ही है। भक्त लोग फिर जाकर हॉस्टल्स में जाकर सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया करते थे प्रोग्राम में आना, भगवद गीता को स्टार्ट होने वाले प्रोग्राम में आना करके। एंड फिर कई बार भक्त लोग पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं है, तो पीछे पढ़ कर फिर उनको बुलाते हैं, कॉल करते हैं, बुलाते हैं, रूम पे जाते हैं, आओ 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 करके। देन ऐसे ही एक स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल पक गया था। उनको कई बार भक्तों ने इनवाइट किया, इतने बार इनवाइट किया कि वो उनको तंग आ गया। उन्होंने सोचा कि इस बार तो मैं जाऊंगा ही, इस बार तो मैं जाऊंगा ही। मैं जाकर क्या करूंगा, मैं उस सेशन में बैठूंगा और उनकी सारा गलतियां नोट करूंगा, एंड बिल्कुल नोट करूंगा, एंड आई विल प्रूव इट हाउ दीज पीपल आर नॉनसेंस। ये जो भी साइंस वाइंस की बातें कर रहे हैं किस प्रकार से नॉनसेंस है, आई वुड लाइक टू प्रूव इट, एंड मैं सभी लोगों को फैलाऊंगा। फिर तो उतना नेगेटिव हो गया व्यक्ति। बेसिकली वो एथीस्ट था, वो नास्तिक था। तो उनको तो भक्तों ने बारंबार कहा, तो फिर उन्होंने फिर एंटी हो गया। फिर ऐसा सोचकर फिर वो क्लास में आने लगा, एंड क्लास में आकर बिल्कुल सामने बैठ जाता था, एंड वो भी बिल्कुल नोटबुक पेन ले आया। आप में से किसी के पास भी तो नोटबुक पेन नहीं है ना? अरे एक है। मतलब हम सभी से बहुत सिंसियर स्टूडेंट है वो, जो बिल्कुल नोटबुक पेन लाकर बैठ गया सामने। ये कुछ बोले और मैं कुछ लिखूं, ये कुछ गलत बोले तो तुरंत मैं लिख दूं करके, वो बिल्कुल सामने बैठ गया था, एंड बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनने लगा। एंड दिस वेरी पर्सन आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, यही व्यक्ति, ये सारा स्टोरी वो खुद अपने इंटरव्यू में शेयर कर रहा था। अपने इंटरव्यू में वो ये सारे बातें शेयर कर रहा था। एंड दिस वेरी पर्सन हु वाज इन IIT, फिर वही आगे जाकर स्टार्ट्स अप बिजनेस, एंड फिर वही धीमे धीमे बढ़कर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर की बिजनेस बन चुका था। एंड ये व्यक्ति अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, एंड वो ये इंटरव्यू देते वक्त ही वॉज सेइंग दिस थिंग, हिज एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा कि बिकॉज ही वॉज द टॉपर एट द टाइम इन IIT दिल्ली में, वो टॉपर भी था उस समय। उन्होंने कहा कि लिटरली स्पीकिंग, मैं ये 7 डे सेशन अटेंड किया था, 7 डे सेशन अटेंड किया था, मैं अपने पेन को पेपर पे रख भी नहीं पाया, पेन को पेपर पे रख नहीं पाया। एंड आई गॉट सो कन्विंस्ड अबाउट what was taught in the sessions कि I got transformed,
एंड वो इतने ट्रांसफॉर्म हो चुका था कि आईआईटी को छोड़ने के बाद भी ही नेवर गिव अप रीडिंग भगवत गीता डेली। एंड जब भी वो कहीं पर भी फ्लाइट में इधर उधर जाया करता था, he always used to carry Bhagavad Gita with him and he used to read Bhagavad Gita on his flight. And वो प्रतिदिन 16 माला की जप करता था। 16 माला की जप करने लगा। एंड यही व्यक्ति इतना जो बड़ा बिजनेस इत्यादि वो चलाने वाला, then one day he visited Mayapur along with his daughter. वो अपनी डॉटर के साथ वो मायापुर गए थे। एंड फिर कुछ दिनों के बाद वेकेशन था, वेकेशन हो गया, फिर वो जा रहे थे। उस समय उनकी बच्ची ने, उनकी बेटी ने उनसे कहा कि पिताजी बहुत आनंद आया, कितना अच्छा होता हम यहीं रह जाते। then पिताजी ने सोचा कि जब मुझे आनंद के लिए यहाँ आना पड़ रहे हैं और साल भर बिजनेस वहाँ करूँ और फिर आनंद लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ता है, तो फिर बिजनेस कर क्यों रहा हूँ, मैं यही क्यों नहीं रह जाता। जब मुझे यही तो आनंद मिलना है, then why don't I stay here, जहाँ पर मुझे आनंद मिल रहा है। तुरंत ये बात उनकी मन में इग्नाइट हुआ। फिर उसी समय उन्होंने निश्चय किया, सो आई विल कम बैक करके वो गए थे, अपने सारा बिजनेस को वाइंड अप किया, एंड ही केम बैक एंड सेटल डाउन इन मायापुर एंड बिकेम अ फुल टाइम डिवोटी इन मायापुर। And this very person is now serving in ISKCON as the Minister of Education, जो कि एजुकेशन कोर्सेज को प्रमोट करने इत्यादि इत्यादि, to organize institutes and all of this, so he is organizing this। तो आप सोचे कि मतलब किस प्रकार के व्यक्ति क्या बन गया, किस प्रकार के व्यक्ति क्या बन गया, इसकी कारण कौन है, संगति, एसोसिएशन। So you can imagine the kind of transformation that can be brought about in a person who has come to the sessions with such negativity in his mind, and फिर वो व्यक्ति क्या ही परिवर्तित हुआ। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि please take up this wonderful process of devotion, and this is a great philosophy, and सही में हम सभी इतने धनी हैं संस्कृति के, जो जिस प्रकार की संस्कृति हमें दी गई है हमारे शास्त्रों के माध्यम से भारत देश में, इस प्रकार की संस्कृति तो कहीं नहीं मिलने वाली है। तो उत्तम प्रकार की संस्कृति हमें हमारे पूर्वज देकर गए थे। We are not simply able to realize the greatness of the culture we belong to. We simply are unable to realize. So please open up your eyes and look down, look up to the great scriptures that were given to us by these great people, and उन चीज़ों को पढ़िए, समझिए, संगति में आइए, आध्यात्मिकता को अपनाइए, and this is the only solace in your life. This would be the only solace in your life, and there can't ever be any other alternative to this. इसका कोई और अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। कई लोग प्रयास कर करके थक गए हैं, हम नया काम चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। पूर्व काल में कई बड़े बड़े लोग प्रयास करके फेल हो गए हैं। तो इसलिए better learn from their experiences and better stick to what our Vedic culture has offered us in terms of the spirituality। आध्यात्मिकता स्वीकार करिए और अपनाइए और अपने जीवन को सार्थक, धन्य और हैप्पी बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Yes. हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में जो हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए उसको गाइड करने के लिए प्रभु जी ने बताया संगति को बदलना है। आई होप कि हम ये रेजोल्यूशन लेंगे आज से नेक्स्ट ईयर के लिए कि हम अपनी संगति को चेंज करेंगे, ऐसी संगति में आएंगे जो हमारे जीवन में एक्चुअली में परिवर्तन लाए और अच्छा परिवर्तन लाए। तो अभी हम एक इंटरेस्टिंग इवेंट करने वाले हैं। प्रसाद कर सकते क्वेश्चन और वो क्या है? प्रभु जी के क्या? साथ शेयर करने वाले हैं। हरि बोल। हाँ, अभी और कोई प्रोग्राम है प्रभु जी से हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्विक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और प्रभु जी से जानेंगे उसके बारे में।